बहरीन के साथ मजबूत ताल्लुकात को माशी ताउन में बदलना चाहते हैं। हमारे पास नौजवानों की बड़ी ताकत है। नौजवान आबादी एक चैलेंज होने के साथ बड़ी नेमत और मौका भी है। बहरीन के कारोबारी इदारों के साथ मिलकर नई राहें खोल सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मनामा में कारोबारी बरादरी से खिताब। ज़राअत, IT, मसनूई ज़हानत, फनटेक और दीगर शोबों में सरमायाकारी की दावत। कहा, पाकिस्तान और बहरीन एक ही खानदान का हिस्सा है। हमारे मुज़ाकरात खुशगवार और बामकसद रहे। भाइयों जैसा ताल्लुक एहसास दिलाता है कि हम एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं। हमारी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी कई वर्षों से कायम है। बहरीन आने का मकसद अपने ताल्लुकात को मजीद मजबूत करना है। अब वक्त आ गया है कि इन मजबूत ताल्लुकात को माशी ताउन की शक्ल दें। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की बहरीन के वज़ीर ख़जाना से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का आज़म। दोनों ममालिक के मरकजी बैंक के इश्तराक कार पर गौर। इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका टीमों की तश्कील के रोड मैप पर भी गौर किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बहरीन के मनसब से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सलामती और बामी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। इंसदाद मनशियात में ताउन, इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान बरादराना ताल्लुकात बामी एतमाद और एहतराम की मजबूत बुनियादों पर कायम हैं। दोनों ममालिक के इदारों के दरमियान करीबी राब्ता खित्ते में अमन और सलामती के लिए नागुज़ीर है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ओहदे से सबकदोश। जनरल साहिर शमशाद ने मुसल्लह अफवाज को 18वीं चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के हैसियत से काम किया। मुल्क के आखिरी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी थे। उनके बाद इस ओहदे पर कोई और तैनात नहीं होगा। फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का ओहदा संभालेंगे। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने फौज में 40 साल खिदमत अंजाम दी। 3 साल चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी रहे। इनकी 4 दहाइयों पर महीत अस्करी खिदमत कौम और मुसल्लह अफवाज के लिए हमेशा बाइस से फख्र रहेंगी। अफवाज को मजबूत हिकमत अमली से मुस्तकबिल की जंगों के लिए तैयार रहना होगा। हमारे इर्द गिर्द दुनिया तेजी से बदल रही है। इस तब्दीली से हमारे अंदरूनी और बैरूनी आजमाइशों पर गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। ये हाइब्रिड महाज आराई है, इससे जंग तक मुहित है। इन हालात में मुसल्लह अफवाज को ज्यादा हमांगी, मुश्तरका ताउन और रेस्क्यू मकसद के साथ तैयार रहना होगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का अलविदाई खिताब। कहते हैं, मुसल्लह अफवाज के दरमियान हमांगी और ताउन को ख्वाहिश नहीं, जरूरत समझता हूँ। तीनों अफवाज के लिए नेक तमन्नाएं और दुआएं हैं। ये ढांचा जैसे भी कायम किया जाए, नई जिम्मेदारों को ईमानदारी और अज़्म के साथ पूरा करना चाहिए। वज़ारत आला या वज़ारत उज़्मा या कोई भी वज़ारत, हुकूमती ओहदा जो है वो बहुत बड़ा बोझ है। हमारे पास 303 इदारे हैं गवर्नमेंट पंजाब के स्पेशल बच्चों के लिए, और हम पूरे 303 उन इदारों को, उन स्कूल्स को हम पूरा रिफॉर्म करने जा रहे हैं। हम आपकी रियासत को, आपकी हुकूमत को आपकी हर चीज़ की फ़िक्र है, आपकी सफाई की फ़िक्र है, आपके इलाज की फ़िक्र है, आपकी तालीम की फ़िक्र है, आपकी रोटी की, आपके आटे की, आपकी सब्जियों की क्या कीमत है, मुझे उसकी फ़िक्र है। बतौर वज़ीर आला मुझे अवाम के आटे, रोटी, सब्जी की फ़िक्र है। महसूस किया जाए तो अवामी खिदमत से ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी कोई नहीं। अवाम की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम कर रहे हैं, आइंदा भी करते रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने खुसूसी तलबा के लिए खाने की फराहमी के प्रोग्राम का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पंजाब में तालीम के शोबे में इस्लाहात ला रहे हैं। वादा किया था हर जिले में स्पेशल बच्चों के लिए सेंटर बनाएंगे। 28 अजला में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन गए। पूरे पंजाब में खुसूसी बच्चों के लिए 303 इदारे हैं, उन्हें बेहतर करने जा रहे हैं। भारतीय वज़ीर दिफा के बयान के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद मंजूर। सूबाई वज़ीर रमेश कुमार ने करारदाद पेश की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सिंध असम्बली ने पाकिस्तान बनाने की करारदाद पास की थी। भारतीय मुज़ाहिका खेज बयान की मजम्मत करते हैं। बिलावल भुट्टो ने मोदी को 2 टोक पैगाम दिया था। कहा था, सिंधु हमारा है और हमेशा रहेगा। या तो सिंधु में पानी बहेगा या तुम्हारा खून। ऐसे चैलेंज पर भारत में बुखलाहट तो होना ही थी। सईद गनी बोले, भारत के साथ जंग में अफवाज और अवाम ने मिलकर मुकाबला किया। भारतीय फौज बड़ी तो हो सकती है मगर लड़ने में जीरो है। मुस्तकबिल में भारत के कई टुकड़े हो जाएंगे। सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है और रहेगा। MKM के आमिर सिद्दीकी का कहना था, सिंध पाकिस्तान का अटूट हिस्सा है। भारतीय वज़ीर दिफा का बयान गुमराहकुन है। जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक का कहना था, भारत हमारी फिक्र छोड़े, अपनी फिक्र करे। एयर शो में उनके तैयारे गिर जाते हैं। हिंदुत्व नजरिए भी दुनिया भर में ज़मींपोश हो गए। हमने मुज़ाकरात में बहुत कोशिश की मगर कोई नतीजा न निकला। बानी PTI ने महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर को मुज़ाकरात का इख्तियार दिया। उन्होंने मुझसे मशवरा मांगा तो जरूर दूंगा। महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर के साथ हमारा इत्तेहाद कायम है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत जद्दोजहद जारी रखेंगे।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है मौलाना फजलुर रहमान ज़ीरक सियासतदान हैं, इन्हें इत्तेहाद में शामिल करने की कोशिश की मगर वो नहीं आए। अब लगता नहीं कि वो हमारे पास आएंगे। मौलाना अपोजिशन में हैं, हम कोशिश करेंगे कि उन्हें एतमाद मिले। 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ हैं, आज़ाद अदलिया चाहते हैं। बानी पीटीआई का आखिरी फैसला 16 जनवरी को हुआ। अदालती पॉलिसी के मुताबिक 35 दिन में फैसला होना चाहिए। 10 माह हो गए, केस ही नहीं लग रहा। ज़िमनी इंतख़ाबात में कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी। कौमी असम्बली की 5 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन नताइज का नोटिफिकेशन। 500 सीटें मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों ने हासिल की। इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर NA 96 से बिलाल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया गया। NA 18 हरीपुर से बाबर नवाज खान कामयाब करार। NA 104 फैसलाबाद से दानियाल अहमद। NA 129 लाहौर से मोहम्मद नुमान कामयाब। NA 143 साहिवाल से मोहम्मद तुफैल और NA 185 DG खान से महमूद कादिर कामयाब। PP 73 सरगोदा से सुल्तान अली। PP 87 मियावाली से अली हैदर का नोटिफिकेशन जारी। PP 98 फैसलाबाद से आज़ाद अली। PP 115 फैसलाबाद से मोहम्मद ताहिर। PP 116 से अहमद शारियार और PP 203 साहिवाल से मोहम्मद हनीफ कामयाब करार दिए गए। जमात इस्लामी का बलदियाती निज़ाम के लिए पंजाब में एहतजाज का ऐलान। 7 दिसंबर को धरने और असम्बली का घेराव किया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं अवामी मसाइल पर हुकूमत को मजीद इस्तेसाल नहीं करने देंगे। तहरीक बदल दो निज़ाम को आगे बढ़ाएंगे। सिंध में भी पीपल्स पार्टी की करप्शन पर आवाज़ उठाएंगे। पक्के के डाकू कच्चे के डाकों के जरिए सिंध के अवाम को लूट रहे हैं। नवाज शरीफ को कुछ नहीं कहूँगा, पहले सवाल का जवाब दें कि 70,000 जाली वोटों से जीते हैं, उन्हें असम्बली में कौन लाया। नून लीग की हुकूमत फॉर्म 47 की है। नवाज शरीफ को जवाब देना होगा कि वोट को कितनी इज्जत मिली। माशी सूरत हाल और करप्शन पर IMF की रिपोर्ट परेशान कुन है। IMF कहता है करप्शन कंट्रोल नहीं करेंगे तो मसाइल हल नहीं होंगे। रिपोर्ट इन बातों का निचोड़ है जो हम अरसे से कह रहे हैं। शाहिद खकान अब्बासी का कहना है कि पाकिस्तान में सालाना 7,000 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। ये वो नुकसान है जो इस्लाहात ना करने से हर साल हो रहा है। हुकूमत इस्लाहात कर सकी ही ना ही गवर्नेंस बेहतर हुई। समझ नहीं आती कि हुकूमत रिफॉर्म्स करने से क्यों कासिर है। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज तलब। कौमी असम्बली का इजलास शाम 4 बजे और सेनेट का 5 बजे होगा। तालीमी इस्लाहात, समाजी तहफ़्फ़ुज़, सकाफती वर्से से मुताल्लिक़ बिल एजेंडे में शामिल। ज़राई तिजारत कानून शहादत में तरामीम के बिल्स पर बहस की जाएगी। सेनेट इजलास में क़ायमा कमेटी बराए इत्तलात की रिपोर्ट पेश होगी। सहाफ़ियों की तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ सिफारिशात इक़दामात से आगाह किया जाएगा। बैंक अकाउंट्स की मुबैना ब्लॉकिंग पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किए जाएंगे। सर्च वारंट के बगैर किसी को उठाया गया तो वह अगवा है। कानून की बेबसी पर शर्म आती है। सब देख रहे हैं मगर कुछ कर नहीं सकते। सारी अदालतें अगर कुछ नहीं कर सकती तो फिर हम किस लिए बैठे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खातून और बच्चों के अगवा केस में रिमार्क जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि मामला आईनी अदालत, सुप्रीम कोर्ट, पुलिस, FIA और मजिस्ट्रेट के पास अल्तवा में है। इतनी जगह अल्तवा है और कोई तहकीकात नहीं हो रही तो फिर इंजॉय करें। अदालतें मजबूत होती तो आज ये सब कुछ ना हो रहा होता। मामला वज़ीर आला और IG पंजाब को भी भेजा था। 7 FIRs हो गई, आगे 10 हो जाएंगी। पुलिस कुछ नहीं कर सकती। FIA तहकीकात करना नहीं चाहती। हम जो ऑर्डर करेंगे आप उसे आईनी अदालत में ले जाएंगे। अदालत ने DIG को तलब करते हुए समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। अडियाला जेल हुकाम ने बानी पीटीआई को अडियाला से मुंतकिल करने की खबर को गलत करार दे दिया। अपने बयान में कहा कि बानी पीटीआई अडियाला जेल में सेहतमंद है। सेहत से मुतल्लिक़ अफवाहों में सदाकत नहीं। बानी पीटीआई की सेहत का मुकम्मल ख्याल रखा जाता है। सोशल मीडिया पर अडियाला जेल से मुंतकिली की अफवाहों को बेबुनियाद करार दिया।